हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो अगर करते हो तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड करूँगा कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं और क्या चीज़ मैटर करता है इस एग्ज़ाम की सिलेक्शन के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, इस एग्जाम की परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो सिलेबस क्या है, लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा। और परीक्षा पैटर्न, ये दो चीज की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले। सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और परीक्षा पैटर्न कैसा है। मैं परीक्षा पैटर्न बता दूं, 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। लिखित परीक्षा होगा जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रश्न टोटल 100 अंक का होंगे। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, 2 घंटे का समय होगा आपके पास। और लेवल अगर पूछा जाए तो इस एग्जाम के लिए आपको 12वीं तक का लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब सिलेबस में या नोटिफिकेशन में सीधे से लिखा है कि 12वीं समकक्ष, 12वीं के लेवल या 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेबस। एक बार और सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में अगर हम लोग इसको मेजर खंड में डिवाइड कर दें तो इंडियन जो जीके है, इंडियन जीएस जीके बोलो, इंडियन पोर्शन का 33 प्रश्न यहां से आएंगे। छत्तीसगढ़ जीके से 33 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और इंग्लिश भाषा। हिंदी से 7 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस, और अंग्रेजी से 6 क्वेश्चन। इसी प्रकार मैथ्स, मैथ से 7 क्वेश्चन और रीजनिंग से 7 क्वेश्चन होंगे। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या किसी पेज में लिख के अपने दीवार में चिपका लो, जहां पर आप पढ़ते हो उसके सामने दीवार में स्टडी टेबल के पास जहां भी चिपकाना है चिपका लो। ये सामान्य अध्ययन, इंडियन जो वाला पोर्शन है, इंडियन जीएस बोलो, जीके बोलो, वहां से आपको हिस्ट्री करना है, भूगोल करना है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विज्ञान हो गया, फिर भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति ये आ जाता है हिस्ट्री में। ओके, और ये करंट अफेयर। ये 7 सेक्शन में इंडियन जीएस है। 33 प्रश्न यहां से आएंगे। 33 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आएंगे। इसमें भी आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज एवं छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर, ये सब करना है। अगर देखोगे तो टोटल 33 प्लस 33 66 अंक का जीके का पोर्शन है, मतलब 66%। ठीक है, मतलब जिन लोग इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम को क्रैक करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन इसमें 14 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आगे देखें। गणित है, गणित देखोगे तो 7, अभी बताया मैंने, हिंदी से भी 7 प्रश्न आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ बोली से भी 7 अंक है, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता 7 अंक और सामान्य अंग्रेजी से 6 अंक। ठीक है, यहां तक हो गया। इस एग्जाम में आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा है, टोटल 200 पद है। 200 पद में ये भर्ती आई हुई है। और अगर अब आप लोग सोच रहे हो अब फॉर्म कितने आएगा, तो फॉर्म मैं बता दूं 1.5 लाख 2 लाख से कम फॉर्म नहीं जाने वाला, क्योंकि 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है, केवल 12वीं पास। एज क्राइटेरिया 18 से 30 35 देख लेना। 30 तक तो नॉर्मल कैटेगरी की, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं वो 35, फिर एसटी एससी ओबीसी इनके लिए 5 साल का और छूट है। ये जो वाला क्राइटेरिया मैं बताया हूँ देख लेना। मतलब मिनिमम एज 18 है, 12वीं पास मांगा गया है इस एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म आने वाले हैं। मतलब इतने उम्मीदवार इस एग्जाम की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और मिलेगा कितने को, 200 पद। ठीक है, तो आपको एक चीज
फिगर आउट करना है, एक चीज आपको पता करना है कि ये जो 1.5 लाख 2 लाख कंपटीशन है, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मिलेगा केवल 200 लोगों को, ये पोस्ट केवल 200 लोगों को मिलेगा। अब आपको ये सोचना है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि ये पोस्ट मुझे क्यों मिलेगा, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि आपको ये पोस्ट मिलेगा। मतलब वो जो 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उससे आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, आपकी अप्रोच क्या डिफरेंट है, जिसके कारण आप यहां चयन लेंगे, आपको यहां सिलेक्शन मिलेगा। आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं। दूसरों से आगे निकलना है तो कुछ तो अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना। तो यही क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछिए कि इस 1 लाख वाले भीड़ में आपको ये पोस्ट लेना है, तो आप नया क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा नया कंसेप्ट आप लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये पहले अपने आप से आपको पूछना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, पहला। दूसरा, मेरे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा, एज निकला जा रहा है तो जॉब अब लेना ही है। चौथा, फैमिली प्रेशर है, कोई फाइनेंशियल इशू है। ठीक है, अगर ये सब आप सोच रहे हो कि इतना मोटिवेशन है, मैं मोटिवेटेड हूँ, जॉब की बहुत जरूरत है, एज निकला जा रहा है, फैमिली फाइनेंशियल इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो ये सबको भी है। वो जो 1 लाख फॉर्म भर रहे हैं वो भी तो यही सोच के भर रहे हैं ना। सबको सब मोटिवेटेड है, जैसे नोटिफिकेशन है ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। जॉब की नीड सबको है, एज सबका निकला जा रहा है, फैमिली प्रेशर, ठीक है, फाइनेंशियल इशू, ये सबके साथ है। आप नया क्या कर रहे हो, यही बस सोचो, नया क्या करना है। मतलब जॉब की आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक सॉलिड रणनीति होना चाहिए। सॉलिड रणनीति का मतलब है आपके पास इस एग्जाम का रोड मैप रेडी होना चाहिए। ठीक, रोड मैप, रणनीति, स्ट्रैटेजी, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये एग्जाम तो नहीं निकलने वाला। और वो स्ट्रैटेजी और वो रोड मैप अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। अब तीसरी जो पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्यापम अगर क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। अब अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि ये जो आबकारी आरक्षक है ये हर साल होता नहीं है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लाए, तो आपको आबकारी आरक्षक के क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, व्यापम द्वारा आयोजित जो भी पेपर है, पिछले 8 साल 10 साल का पेपर आपको मिल गया, उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। व्यापम ने अभी तक जो जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, जैसे लास्ट संडे मत्स्य निरीक्षक वाला कुछ एग्जाम हुआ था, तो उसके पेपर भी सॉल्व करना है। और वहां से पीछे जाते जाते आपको 10 साल पीछे व्यापम द्वारा जो भी आयोजित एग्जाम है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक पहली स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, मैं एक एक करके स्ट्रेटेजी भी बताने चल रहा हूं आपको कि आपको PYQ करना है। बहुत लोग नहीं सॉल्व करते, ये बहुत लोग बहुत पढ़ लिए अपने आप को सोचते हैं कि भैया सब पढ़ चुके सब आता है मेरे को, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम। दूसरा, उसकी पेपर का लेवल कितना है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तीसरा, व्यापम कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस खंड से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाएगा PYQ से। चौथा, अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको टेस्ट देना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपके पास अगर 3 महीने 90 दिन को टारगेट करो, 90 दिन। अब 90 दिन में किस तरह से पढ़ना है, कैसे आपको अपना एग्जाम के लिए सिलेबस टाइम को किस तरह से मैनेज करके चलना है, अगर आपको ये बना लेते हैं टाइम टेबल तो उसके अनुसार पढ़ो। डेली रूटीन बनाओ, डेली प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ कि वीक में क्या खत्म करना है, मंथली प्लान बनाओ कि ऑलरेडी 3 महीने का प्लान है ना, तो मंथली में इस 1 महीने में मैं क्या क्या चीज खत्म कर लूंगा। टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉक टेस्ट, टेस्ट दो, जहां से भी क्वेश्चन मिले
इंटरनेट में सर्च करो, बहुत सारे व्यापम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको टेस्ट करो। ठीक है, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेज, अगर ये दो आप मैनेज कर लेते हो एग्जाम निकल जाएगा। आज से ही आप 8 घंटे का प्लान बना लो, 8 घंटे का। अगर ये टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो भी कमेंट करना, बताऊंगा किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, और स्टडी प्लान, स्टडी प्लान ये बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट करना, मैं बना के दे दूंगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सब हो गया, तो आपको मैनेज करना है अपना मानसिक स्वास्थ्य। प्रेशर में नहीं चले जाना है कि नहीं हो पा रहा, एक दिन नहीं हो पाया, 2 दिन नहीं हो पाया, लेकिन तीसरे दिन से जरूर चालू कर दो। अगर अभी तक चालू नहीं किए नोटिफिकेशन आने के बाद, तो अब चालू कर दो। आप प्रेशर मत फील करो। ठीक है, प्रेशर फील करोगे तो एग्जाम वैसे भी नहीं निकलने वाला। और आपको डेली स्टडी करना है, नियमित अध्ययन का मतलब आपको डेली स्टडी करना है। ओके, यहां रट्टा मारने का कंसेप्ट नहीं चलेगा, आपको ट्रिक बनाने में है। ठीक है, ट्रिक के साथ स्टडी करना है। जैसे अगर मैं बोलूं मुगल साम्राज्य के जितने शासक हुए हैं वो याद करना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से। ये याद नहीं हो रहा है ना, तो उसको ट्रिक बना लो। जैसे बाबर, BHAJSA, भादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से ट्रिक बना के चलो। ठीक है, समझना है, ट्रिक बना के चलना है। और शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जैसे भादशाह है, ये कहीं कॉपी में लिखो, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से औरंगजेब, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। इस तरह से आप अपना नोट्स बना के चलो। ठीक है, अब इस एग्जाम में एक फैक्टर और है, वो ये फैक्टर है कि कुछ न्यू एस्पिरेंट होंगे और कुछ पुराने एस्पिरेंट होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुराने एस्पिरेंट। तो जो न्यू एस्पिरेंट है और ओल्ड एस्पिरेंट है, दोनों में एक चीज का अंतर है कि ये ऑलरेडी रेडी है, ऑलरेडी रेडी है। और न्यू एस्पिरेंट्स को अभी पढ़ना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है ना। और जो ओल्ड एस्पिरेंट है वो डायरेक्ट रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा न्यू एस्पिरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना है, सिंपल सी बात है। अब अगर लगता है कि कुछ डाउट है, यहां समझ नहीं आ रहा है, या इस पॉइंट में कोई समस्या है, स्टडी प्लान से रिलेटेड कोई समस्या है, तो कमेंट करना,